अटेंशन एवरीवन, गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल निकाला है। अब से हर 6 महीने बाद तुम सब लोगों का एक टेस्ट होगा और जो भी उस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसको मार दिया जाएगा। और तुम लोगों का ये टेस्ट नेक्स्ट वीक है, तो सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आना। अनन्या, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है कि तुम पक्का पास हो जाओगी। एंड मैं बाकी सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब लोग मन लगाकर पढ़ाई करना। सैमी, तुम तो गवर्नर की बेटी हो ना, तुम्हें तुम्हारे डैड से इसके बारे में बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उनसे बात करने का ट्राई करूंगी, वरना बहुत लोगों की जान चली जाएगी। गुड आफ्टरनून डैड। गुड आफ्टरनून। डैड, ये आपने किस टाइप का रूल निकाला है? इस तरीके से तो बहुत सारे बच्चों की जान चली जाएगी, ये गलत है, आपको ये बंद कर देना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगी कि हम सब लोगों को कैसे वर्क करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी गवर्नमेंट में बेवकूफ लोग हो, मुझे सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, इसलिए ये टेस्ट कभी बंद नहीं होगा। लेकिन ये गलत है। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे सही और गलत सिखा सको, तो चुपचाप अपने रूम में जाओ। आप लोगों का टेस्ट 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। टेस्ट के 3 घंटे बाद ही आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो एग्जाम स्टार्ट। टाइम अप। सब लोग लिखना बंद कर दो और यहीं पे वेट करना, आप लोगों का रिजल्ट अभी कुछ देर में ही मिल जाएगा। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बहुत से क्वेश्चंस छूट चुके हैं। चाहिए था 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का रिजल्ट आ चुका है और जिन जिन का भी मैं नेम अभी बता रही हूँ वो फेल हो चुके हैं। अर्नब, लावण्या, खुशी, कोमल। नहीं प्लीज मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम से ज्यादा पढ़कर आऊंगा। बचा लो। डैड, मेरी बेस्ट फ्रेंड इस टेस्ट में फेल हो चुकी है, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम रिक्वेस्ट करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज डैड, मेरी बात सुन। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, अब जाओ यहाँ से। 6 महीने कब बीत के पता ही नहीं चला, आज एग्जाम डे फिर वापस आ चुका है। हेलो डैड, क्या आपको याद है कि 6 महीने पहले मैंने आपसे बहुत बोला था मेरी बेस्ट फ्रेंड को बचाने का, लेकिन आपने उसको नहीं बचाया था, इसलिए अब मैं इस टेस्ट में जानबूझकर फेल हो जाऊंगी। ऐसा कुछ मत करना। स्टूडेंट्स, तुम लोग ऑलरेडी सारे रूल्स जानते ही हो, तो तुम लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। टाइम अप। अब सब लोग रिजल्ट के लिए यहीं पे वेट करना। इस बार जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनका नाम है अद्वैत, राहुल, रीना, कृतिका, कोमल, टीना और प्रिया। आखिर कृतिका कैसे फेल हो सकती है? वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये क्या हो रहा है? मैम, मैं क्लास की टॉपर हूँ, मैं फेल नहीं हो सकती, पक्का कुछ गड़बड़ हुई है, मेरा रिजल्ट वापस चेक करा जाए। मैं टेस्ट में पास कैसे हो सकती हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था। डैड, मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया था, तो मैं पास कैसे हो सकती हूँ? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मरना नहीं दे सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा रिजल्ट क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की के साथ चेंज करवा दिया है। मुझे कुछ ना कुछ करके कृतिका को बचाना ही होगा। टॉपर लड़की को सामने वाले रूम में लेकर जाना है, वहाँ ले जाकर इसे मारेंगे। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे रिजल्ट से पक्का छेड़छाड़ हुई है। सैमी, तुम यहाँ? कृतिका, मैं पहले इस कमरे में आ गई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि वो यहाँ आने वाले हैं। मैंने सोचा हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेंगे तुम्हें बचाने का। सच में मुझे बचाना चाहती हो? ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि तुमने टेस्ट बहुत अच्छा दिया था। अब तो हम दोनों ही यहाँ फंस चुके हैं, तो अब क्या करें? यहाँ पे कौन आ रहा है? कि यहाँ कौन आ सकता है? सैमी, तुम यहाँ कृतिका के साथ क्या कर रही हो? तुम तो पास हो चुकी हो ना? मैम, सैमी मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई है। ओके कृतिका, मुझे पता है कि तुम फेल नहीं हो सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये पास की लेकर आई हूँ। ये पास की इस इंस्टीट्यूट के सारे लॉक्स को खोल सकती है, तो जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलो। थैंक यू सो मच मैम। कृतिका से सेम की मैंने मेरे पापा के पास भी देखी है, ये हर टाइप के लॉक्स को खोल सकती है, हमें इसको खोल के यहाँ से चलना चाहिए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए सैमी? हमें सबसे पहले ऑफिस चलना चाहिए। थैंक गॉड, हमें यहाँ आते हुए किसी ने देख नहीं लिया। क्या यही वो लैपटॉप है जिसमें हमारा सारा रिजल्ट है? आई एम 100% श्योर कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसलिए मैं मेरा रिजल्ट वापस चेक करना चाहती हूँ। ये तो पासवर्ड मांग रहा है, अब क्या करें? 1510। लेकिन तुम्हें पासवर्ड कैसे पता सैमी? ये मेरी बर्थ डेट है। ये देखो, मेरी 98% आई और फिर भी मुझे फेल कर दिया। एंड तुम्हारे तो 0 मार्क्स है सैमी, तुम फिर भी पास हो। मैं नहीं चाहती थी कि डैड ये सब कंटिन्यू करें, इसलिए मैंने इस बार टेस्ट में कुछ भी नहीं लिखा। मुझे लगा था कि वो इस टेस्ट को बंद कर देंगे, पर उन्होंने तुम्हारा और मेरा रिजल्ट स्वैप कर दिया। डोंट वरी सैमी, मैं तुम्हारी इंटेंशन समझ चुकी हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ।
अब हमें इस रिजल्ट को लीक कर देना चाहिए, तो सबको पता चल जाएगा कैसे मेरे डैड ने हम दोनों के रिजल्ट चेंज कर दिया है। तो सब लोग मिलकर उन पे प्रेशर करेंगे और उनको ये टेस्ट बंद करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें यही करना चाहिए। तुम दो लड़कियां इस ऑफिस में क्या कर रही हो? और तुम्हें तो मैंने कमरे में बंद किया प्लीज था हमें ना। मत लेके जाओ, हमें छोड़ छोड़ो दो। मेरी बेटी को। जैसे आप कहें गवर्नर। डैड सैमी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गवर्नर, हम प्राइड न्यूज चैनल से हैं। हमें पता चला है कि आपने रिजल्ट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोग मुझ पर फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा सकते हो, वरना मैं तुम लोगों को कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। डैड मुझे लगता है कि आप ये टेस्ट बंद कर देना मैं चाहिए। आखिर तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम्हें बीच में नहीं आपकी बोलना बेटी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है गवर्नर। इस रूल से अभी तक किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ है, सब लोग सिर्फ दुखी ही हो रहे हैं। आखिर आप दोनों यंगस्टर्स हैं, आप दोनों बताइए कि आप दोनों को क्या चाहिए। मेरा नाम कृतिका है और मुझे लगता है कि ये टेस्ट बंद कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और इस बार सैमी और मैंने मिलकर ये रिजल्ट को लीक किया था ताकि सब लोग गवर्नर को ये टेस्ट बंद करने के लिए मजबूर कर दें। सैमी, लेकिन वो तो आपके पापा हैं, आप फिर भी उनके खिलाफ क्यों जा रही हैं? वो मेरे डैड भले ही हैं, लेकिन ये टेस्ट लेकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती इसका करी है। मतलब यंगस्टर्स इस टेस्ट के खिलाफ हैं। जी हाँ, मैं इस टेस्ट के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं भी इस टेस्ट के खिलाफ हूँ। गवर्नर, सब लोग चाहते हैं कि ये टेस्ट बंद हो जाए। आपको अब ये टेस्ट बंद करना ही होगा, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये टेस्ट से सबको इतनी दिक्कत है तो अब से ये टेस्ट बंद हो जाएगा। हमने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी खुद की बेटी मेरे खिलाफ चली गई। आखिर आज तक मैंने तुम्हें किस चीज की कमी होने दी है क्या? डैड, आपको कभी उस टेस्ट को लेना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं आपकी बच्ची हूँ तो बाकी लोगों के भी बच्चे हैं, आप उनके बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते मैं हो? अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चले जाओ मेरे घर से। अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई बात नहीं डैड, मैं आपके बिना भी अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती हूँ। और मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे से प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिसकी वजह से बाकी सब लोगों की जान चली जाए।